लोकसभा चुनाव को लेकर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ लोग मतदान के लिए घरों से निकले। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के समय से लेकर 9 बजे तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखी। लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। खासतौर से नव मतदाता और युवा पीढ़ियों में उत्साह देखने को मिला, तो वहीं बुजुर्ग भी मतदान करने पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी मतदान किया और वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोकतंत्र का महापर्व है। देश की जनता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके राष्ट्र हित में राष्ट्रीय शक्तियों को जिताकर एक विजन वाली सरकार को बनाए। महापर्व इस नाते भी है कि हम एक अखंड भारत की संकल्पना पर काम करते हैं और भारत हमेशा अखंड बना रहे, भारत का स्वरूप बना रहे, भारत माँ की जय जयकार होती रहे। इसलिए मेरी इस देश के जनमानस से मेरा अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि वह अधिक से अधिक मतदान करे और एक सशक्त स्थायी सरकार को वो चुने। ये सनातन का जो विरोध कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? ये कोई नया विषय नहीं है भारत के लिए। सुर और असुर सभ्यता का संघर्ष तो प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है और जो आज सनातन का विरोध कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में, हालांकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा अधिक है उन लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सनातन के विरोधी हैं। जैसे एक इतिहासकार हुए आर्य शर्मा, घोर वामपंथी इतिहासकार थे, पर जब उनका अंतिम समय आया तो वो भी राम का नाम लेके ही दुनिया से गए। तो सनातन का विरोध कर कर ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सनातन के विरोध से सनातन विरोधी है, पर कहीं ना कहीं इनके विरोध से सनातन को नुकसान तो बहुत पहुँचता है। पर है ये भी सनातन धर्मी, पर कहीं ऐसा भी होता है कि अपनी मूल परंपराओं, मूल रीति रिवाज से लोग हट जाते हैं और उसको वो रूढ़िवाद मानते हैं। इसलिए वो सनातन का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी दाल रोटी से चलनी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये लोग सनातन का भी विरोध करते हैं, दूसरी बात ये आतंकवाद को भी समर्थन करते हैं और कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी और नेता बड़े बड़े, आज इनको मंदिर दिख रहा है, आज ये मंदिर धोखते फिर रहे हैं। इसके पहले तो राम को कठपुतली समझते थे ये, इसके लिए आप क्या कहोगे? वास्तव में जो कांग्रेस का विषय है, इसके लिए हमको कांग्रेस के मूल में जाना होगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसकी स्थापना करने वाले लोग कौन थे, उनका विजन क्या था, और 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी का अभिप्राय क्या था। वास्तव में जब अंग्रेज भारत से गया तो वह देश को एक कॉलोनियल सिस्टम देके गया। वह कॉलोनियल सिस्टम अंग्रेजों का ही था और उसको कांग्रेस ने लागू किया। और राम मंदिर का सवाल तो ये तो युगों युगों से हिंदू संस्कृति की धारा यहाँ प्रभावित होती रही है और हिंदुओं का देश है। जी, हम आपसे एक प्रश्न और करेंगे। ये दिग्विजय सिंह जी जो कि राजगढ़ जिले के प्रत्याशी हैं, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, आतंकवाद का साथ देते हैं एवं गौ माता से कहते हैं कि गौ माता एक जानवर है, गौ माता को खाने से कुछ नहीं है। इसके लिए आप क्या कहोगे? सनातन का विरोध भी करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का विरोध करते हैं, बजरंग दल का भी विरोध करते हैं, विश्व हिंदू परिषद का विरोध करते हैं एवं हिंदू का विरोध करते हैं। इसके लिए आप क्या कहोगे? इनके विरोध करने से क्या हुआ? समाज क्या विखंडित हो गया क्या? समाज पूरी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। और मैंने पहले भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी की तो रोजी रोटी उससे चलती है। जितना हिंदुओं गाली बकेंगे, जितना आतंकवादियों को सहयोग करेंगे, उतनी उनकी दुकानदारी चलती है। मूल भारत का मूल सत्व क्या है, उससे तो वो अपरिचित हैं। और फिर थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो कॉलोनियल सिस्टम में उनके मस्तिष्क पे अंग्रेजों के मार्ग पे चलते हैं, यूरोपीय देशों की संस्कृति को अपनाते हैं, रोम से चलने वाली एक पार्टी के वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसा परिवेश में वो जीते हैं वैसी बातें बोलते हैं। जब गौ मांस की बात करते हैं, जब गौ माता का आदर नहीं करते हैं, तो अपनी माता का कितना आदर कर पाएंगे। एक प्रश्न और कर सकते हैं हम आपसे
ये अयोध्या में इनको कांग्रेस के पदाधिकारियों को और इनको खुद को दिग्विजय सिंह जी को आमंत्रण पत्र दिया था, उसके बाद भी यह नहीं गए और यह कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। इसके लिए क्या कहोगे? और कहते हैं अभी तो काम अधूरा है, अभी इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर दी, इसके लिए आप क्या कहोगे? 500 साल का इतिहास है श्री राम जन्मभूमि का। सन 47 के बाद उसको विवादित ही कांग्रेस ने बनाया। जैसे आज उसका निर्णय हुआ, वह निर्णय आज से 50 साल पहले 60 साल पहले भी हो सकता है जी। और बात रही राम मंदिर बनाने की, तो आपको थोड़ा पीछे जाना होगा कि जब सोमनाथ का जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे तो नेहरू उसके विरोध में भी खड़े थे जी। ये भारत के हिंदुओं की हर अस्मिता को तोड़ना चाहते हैं लोग। ये इस देश के 29 टुकड़ा करना चाहते हैं। इनकी एक योजना है, ये सन 47 से पूरी नहीं हो पाई वो। उसको इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रमों के माध्यम से, शिक्षा नीतियों के माध्यम से एक रूल्स डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी खड़ी की जो अंग्रेज इस पे चलते थे। इस देश में सेल्फ आइडेंटिटी खड़ी की, पूर्वोत्तर की आइडेंटिटी अलग खड़ी की इन्होंने, दक्षिण भारत की आइडेंटिटी अलग खड़ी की, हिंदू समाज को बांटने के लिए दलित की आइडेंटिटी खड़ी करते हैं, ये ओबीसी की आइडेंटिटी खड़ी करते हैं, इस तरह कभी नारी के नाम पे आइडेंटिटी खड़ी करते हैं। यानी ये सेल्फ आइडेंटिटी इसलिए खड़ी करने का इनका उद्देश्य था कि इस देश में अलग अलग वर्ग खड़ा हो, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करे और संघर्ष की उसमें यह देश कमजोर होता जाए। यही कांग्रेस की एक पॉलिसी है। रहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए तो 14 के बाद आप देखिए विजन क्या है। कांग्रेस 1885 से कहती गरीबी हटाओ, आज तक देश उसी स्थिति में था। 2014 के पहले के आप फिगर्स देखिए और 14 के बाद के 10 साल के आप फिगर देखिए। एक छोटा उदाहरण मैं दूंगा कि 10,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी है सन 47 से लेके 14 तक। अब हम हर साल 6,000 किलोमीटर रेल लाइन देश में बिछा रहे हैं। हर तरफ चारों ओर एक स्वर्णिम विकास की परिकल्पना है। ये विजन क्या है? ये इन लोगों का कोई विजन नहीं था देश को लेके। जो अंग्रेज इनको एक छाती देके गए थे, अंग्रेजों का कानून इन्हें लागू कर दिया, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति इन्हें लागू कर दी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में राम काज की नहीं गुनु मोहे कहाँ विश्राम। आज जिन्होंने राम जी का मंदिर बनवाया, जो 450 साल पुराना मंदिर जो हम देख रहे थे, वह मंदिर बनवाया, 370 हटवाई। ऐसे लोकतंत्र में आकर सनातन धर्म की सेवा करने वाले को हम मतदान करेंगे और हमने मतदान करा है। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। साधु संत भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, ओम बागेश्वर धाम की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। लोकतंत्र का पर्व में सभी से हमारा निवेदन है, संतों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा सबसे निवेदन है कि सभी लोकतंत्र का महापर्व पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जनहित में जारी लोकतंत्र का महापर्व का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इस महापर्व पे अपने घर से निकल के आइएगा और अपना मतदान करिएगा। मतदान करना आपका पूरा अधिकार है। लोकतंत्र के महापर्व पर आज जनता में इतना उत्साह है कि वो जो है अपने आप ही घरों से निकलकर मतदान के लिए आगे आ रहे हैं और स्वयं ही खुद मतदान कर रहे हैं। हमारे राजगढ़ के लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के माननीय रोडमल जी नागर जो है कि भारी मतों से विजय होंगे, यही हमारी सब कार्यकर्ताओं की कामना है। अपार उत्साह है। जनता ये चुनाव सभी को पता है राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये चुनाव है और जनता लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में घरों से निकल रही है। आप देख रहे हैं जनता के बीच में उत्साह है और बहुत अच्छा मतदान होगा। और कुछ कहना चाहोगे आप? नरसिंहगढ़ कुछ भी नहीं, बस ये है कि लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकले और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करें, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए मतदान करें, विश्व में राष्ट्र की पहचान हो इसके लिए मतदान करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो मतदान करें।
पूरा मतदान करें, अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में, अपने गांव में। कोई भी मतदाता ऐसा नहीं बचे जो मतदान करने से वंचित रहे। पूरा 100% मतदान करने की चिंता करें। मतदान महादान, और ये जो मतदान है ये राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के लिए कर रहे हैं, अपने विकास के लिए कर रहे हैं। और मतदाता को पता है, मतदाता तय कर चुका है कि उसको क्या करना है। जैसा कि माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह एक हाई प्रोफाइल नेता है, उनकी वजह से ये सीट भी अब हार्ड सीट कहलाने लगी है। तो ऐसी स्थिति में क्या पिछला जो आपकी जो जीत थी 4.5 लाख के लगभग की, उसमें अभी कुछ गिरावट आने की संभावना या बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाती है और अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 में भी जो 19 में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया था, वो अपना रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से तोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड फिर से भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।